रूपमती और सौंदर्य दोनों सास बहू होती है। रूपमती अपने कॉलेज के दिनों में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमेशा प्रथम पुरस्कार लेकर आती थी। उसने अपने बेटे अंकुर के लिए बहुत ही लाखों में एक चुनी थी। सौंदर्य शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। दोनों सास और बहू को मेकअप करना और नए नए मेकअप प्रोडक्ट का प्रयोग करना बहुत ही पसंद था। इस वजह से दोनों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। मम्मी जी, आपने मेरी नई लिपस्टिक देखी है क्या? वे लाल वाली जिसे लगाकर तुम बंदरिया जैसी दिखती हो। वे मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। वैसे भी आपको क्या पता नए जमाने की बातें। आज भी मैं जब तैयार होकर निकलती हूँ तो लोग मुझसे नजरें नहीं हटा पाते। मम्मी जी, घोड़े को देख मेंढक भी अपने पैरों में ना ठुकवाने तक वे घोड़ा नहीं बन जाता। जाओ जाओ, अपनी लाल लिपस्टिक ढूंढो। एक दिन रमेश ऑफिस से घर आता है और बोलता है, आज रात हमारे ऑफिस में पार्टी है। सारे कार्यकर्ता और उनके परिवार को बुलाया गया है। आप सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाइए। वाह वाह, क्या बात है। मैं अपनी नीली रंग वाली साड़ी पहनूंगी। कितना कम समय है, अभी तो मुझे मेकअप करना है। अरे मुझे कोई नाश्ता तो दो। फिर मैं बाद में देती हूँ, पहले मैं मेकअप कर लूँ। सौंदर्य और रूपमती अपने अपने मेकअप में लग जाते हैं। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होती रहती है। रमेश और अंकुर परेशान होकर बाहर इंतजार करते हैं। 2 घंटे बाद दोनों बाहर आती हैं। चलो, मैं तैयार हो गई। अब जाने से क्या फायदा, पार्टी तो कब की खत्म हो गई होगी। ये सब मम्मी जी की वजह से हुआ है। चुप करो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अंकुर और रमेश दोनों से नाराज होकर घर के अंदर चले जाते हैं। एक दिन रूपमती और सौंदर्य अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी टीवी में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एडवर्टाइजमेंट आया। शाइन ब्यूटी मेकअप पार्लर लेकर आया है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट। क्या आप शहर की सबसे खूबसूरत महिला हैं? क्या आपकी सुंदरता के सभी दीवाने हैं? क्या आप अपने जलवों से लोगों के होश उड़ा देना चाहती है? जो महिला सबसे खूबसूरत दिखेगी उसे मिलेगा शहर की सबसे खूबसूरत महिला होने का खिताब। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको हमारे शाइन ब्यूटी पार्लर में आकर अपना मेकअप करवाना होगा। रूपमती और सौंदर्य इस विज्ञापन को देख उछल पड़ी। मम्मी जी, आप ज्यादा खुश ना होइए, क्योंकि इस कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी। मेरे सामने तू 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। जरा धीरे से, कहीं कमर में लचक न आ जाए। कमर लचके मेरे दुश्मन की। अभी मेरी उम्र ही क्या है, यही कुछ हाफ सेंचुरी। दिल जवान होना चाहिए, उम्र बस नंबर है। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं ही जीतूंगी। दोनों ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की पूरी तैयारी करने लगती है। अजी सुनते हो, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या 10,000 रुपए? तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत आ पड़ी? मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। तुम्हें पता भी है 10,000 कमाने में कितनी मेहनत लगती है? शहर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, मुझे उसमें हिस्सा लेना है और जीतना भी है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम स्पर्धा में हिस्सा लेना चाहती हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। रूपमती को भी उसके पति रमेश से यही जवाब मिलता है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की ठान ली थी। दोनों खुद को खूबसूरत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ भी करके मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। तभी सौंदर्य की नजर उसके ड्रेसिंग टेबल पर रखे गहनों पर पड़ जाती है। अभी मैं इन गहनों को गिरवी रखकर पैसे ले लेती हूँ, बाद में छुड़वा लूंगी। सौंदर्य और रूपमती अपने गहने गिरवी रखकर पैसे ले लेते हैं। उन
पैसों से शाइन ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने मेकअप पर खर्च कर देते हैं। रमेश और अंकुर ये सब देख रहे होते हैं और इन दोनों को सबक सिखाने का ठान लेते हैं। एक रात जब सौंदर्य और रूपमती सो रहे होते हैं तो रमेश और अंकुर जाकर उनके चेहरे पर गोंद लगा देते हैं, जिससे चेहरे पर झुर्रियां बन जाती है। सुबह उठते ही सौंदर्य जोरों से चिल्लाती है, ये क्या कर दिया मेरे चेहरे पर? मेरा चेहरा झुर्रियों से भर गया है। मेरा भी। सब तुम्हारी गलती है। ना तो वे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का सोचता, ना हमारे चेहरे की ये हालत होती। सौंदर्य और रूपमती जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगे। तभी वहां रमेश और अंकुर आकर हंसने लगे। लड़ना बंद करो तुम दोनों के चेहरे पर गोंद हमने ही लगाया था। सुंदरता लोगों के चेहरे से नहीं बल्कि विचार, व्यवहार और कला से होती है। यह सब ब्यूटी प्रोडक्ट वाली कंपनियां और पार्लर ऐसी स्पर्धा इसलिए करवाते हैं क्योंकि लोग उनके प्रोडक्ट खरीदें। इसलिए यह सब लोगों को लुभाने के लिए और पैसे कमाने के लिए बेवकूफ बनाते हैं। खूबसूरत बनना ही है तो मन से बनो, बच्चों को शिक्षित करो, लोगों में जागरूकता फैलाओ और एक खूबसूरत समाज बनाने में अपना योगदान दो। आप दोनों सही कह रहे हैं। अब से हम समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन ये हमारे चेहरे से गोंद तो हटाओ। सभी हंसने लगते हैं और दोनों के चेहरे से गोंद हटा देते हैं। रूपमती और सौंदर्य को समझ आ चुका था। उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी मेकअप पर फिजूल खर्च नहीं किया और गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे, जिससे पूरे गांव में दोनों ने अपनी अलग-अलग पहचान बनाई।